बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ अपने भांजे की फ़र्स्ट बर्थडे का व्लॉग शेयर करने लगी हूँ। सो ये है पार्ट 1। पार्ट 2 भी ज़रूर देखिएगा। Welcome to Pigeon Laksa YouTube channel. Please like my video, subscribe my channel and press the bell icon for latest videos. सो आइए जी स्टार्ट करते हैं। भांजे की बर्थडे और ये सारा सामान जी उसका पड़ा हुआ है और जो मुझे पैकिंग करना है। चलें अब इनको उठाते हैं हम। ऊपर कपड़े हैं गुए में, तो ये सारा सामान पड़ा हुआ है, इनको मुझे पैक करना है। उसके गिफ्ट्स हैं और फिर हमें लेके जाने हैं। सो कहाँ से स्टार्ट करूँ? जैसे करते हैं सबसे पहले ये उसकी रज़ाई कह लें या ब्लैंकेट कह लें, ये उसका वो है। तो एक एक चीज़ें मैं पहले लेके जाती हूँ रूम में, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। आज ना यहाँ पे लाइट का जो है ना वो परमिट है, तो लाइट ऑफ़ है। तो मैंने शूटिंग भी नहीं करनी थी आज, क्योंकि लाइट ऑफ़ है। तो फिर मैंने कहा चलें आज ना ये पैकिंग कर लेती हूँ, क्योंकि हमें जाना है शाम में भांजे की तरफ, मतलब अपनी सिस्टर के घर। तो पहले मैं सारी चीज़ें लेके आती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। सो ये सारा सामान आ गया है, चीज़ें मैं आपको दिखा देती हूँ। ये तो है उसकी रज़ाई और बहुत प्यारी मामा ने बनाई है। अब आई लाइक दिस कलर और मुझे बहुत पसंद आया है। और मुझे लगा था ये कंफर्टर है, लेकिन ये उसके लिए रज़ाई है। एक सेकेंड अगर आपको दिखाऊं तो बड़ा प्यारा इसका वेलवेटी टेक्सचर है और साथ में कलर बहुत खूबसूरत है। मेरा तो इस पर दिल आ गया है। तो ये उसकी जी रज़ाई है। अभी ना इसके अंदर बड़े प्यारे फ्लावर बने हुए हैं। ये कैमरे में पता नहीं क्यों नहीं कैप्चर हो रहा है। दूसरी तरफ जी ये चीज़ सामान है, जिसमें ये मेरी सिस्टर का कुर्ता है और इनको भी मैंने पैक करना है। ये थे वैसे पैकिंग में ही, ये स्टिच कुर्ता है। तो अब लेकिन इनके ना मतलब हमने सारी चीज़ें अरेंज की थी ना, तो शॉपर्स वगैरह पता नहीं किधर चले गए हैं। तो ये सिस्टर का ड्रेस है, सेम ऐसा ड्रेस मेरा भी है। सो ये जी सिस्टर का कुर्ता है। आज ना थोड़ा सा लाइट में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि एक तो मेरे पास दूसरी लाइट नहीं है, क्योंकि लाइट आज ऑफ है, आज परमिट है। अच्छा, ये भांजे का सूट है और ये भी एक सूट है। मम्मा से पूछ के फिर रखना पड़ेगा, क्योंकि अभी मुझे सारी चीज़ों का खुद नहीं पता। और ये जी मेरे बहनोई का सूट है और ये पैकेट। अच्छा, एक शॉपर ये हो गया, दूसरा शॉपर है ये है। इसमें भी मेरी सिस्टर का आई थिंक सो ये इसके साथ है, इसके साथ ये ट्राउज़र है और ये इसका दुपट्टा है। और उसके बाद ये है मेरे भांजे के शूज़। एक्चुअली ये वाला जो शॉपर है ना, ये मेरी सिस्टर, बड़ी सिस्टर की तरफ से है। ये मतलब उसके भांजे के लिए गिफ्ट्स और सिस्टर के लिए गिफ्ट्स हैं। ये जी मेरे भांजे के शूज़ हैं, माशाल्लाह बड़े प्यारे से फ्लफ़ी से शूज़ हैं। और उसके बाद ये वाइप्स हैं उसके, और ये बड़ी सिस्टर की तरफ से उसका ड्रेस है। मैं खोलूँगी नहीं, क्योंकि पैकिंग करना मुझे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद इधर चलते हैं। ये हैं कुछ इनर्स हैं, जिसमें ये भांजे की हैं, ये इसके टाइट्स वगैरह हैं, इसमें ये भी इनर्स हैं और ये टाइट्स हैं। हाँ बस ये इसमें यही है। सॉक्स भी हैं, ये सॉक्स हैं। अच्छा, उसके बाद इधर आते हैं। ये शॉपर हमारा है, मतलब हम तीनों बहनों का। बड़ी सिस्टर की तरफ से वो वाली चीज़ें थी, शूज़ और चीज़ें, और वो भी पैक करनी है मुझे। और ये हमारी तरफ से ड्रेसेस हैं, मतलब हम तीनों बहनों की तरफ से। ये भी मैं आपको दिखाती हूँ। एक रोम पर ये है भालू सा, इतना प्यारा सा रोम पर है ये। और ये देखें ये इसका एक रोम पर ये है। और ये मिटन्स हैं। इसके अलावा ये एलिफेंट कॉस्ट्यूम का सूट है और एक सूट इसमें है, ये जीन्स है और ये है इसकी शर्ट। ये तीनों ड्रेसेस हैं, ये हम तीनों सिस्टर की तरफ से, एक सिस्टर की तरफ से वो चीज़ें होगी, बाकी जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो सारी मामा की तरफ से। अच्छा, अब ये रह गया है।
एक जी सिस्टर का ड्रेस ये है, ये अपनी स्लेस वगैरह उसकी है ड्रेस की, और ये ड्रेस है। और ये भी मेरे भांजे का सूट है। माशाल्लाह से बर्थडे के इतने फ़ायदे होते हैं, इतने कपड़े मिल गए। एक सूट ये है और बाकी इसमें जी सिस्टर का सूट है, ये भी मुझे पैक करना है। और यहाँ पे जी कुछ मैंने एक बास्केट बनानी है, जिसके लिए लिया है हमने सीरिलैक अपने भांजे के लिए। ये जी एक हो गया नूडल्स का पैकेट। ये मैंने थोड़ी थोड़ी चीज़ें जैसे मेरी बल्कि सिस्टर ने मुझे ला के दी थी, छोटी ने। तो ये कुछ चीज़ें इनकी मैंने बास्केट रेडी करनी है। और ये एक चीज़ ये हो गई। ये रहा जी सारा सामान, और अब मुझे करनी है इनकी पैकिंग। अब पैकिंग ढूंढते हैं। पहले पैकिंग का सामान जो है ना वो सारा यहाँ पे पड़ा हुआ है। ये देखिए मैंने अपनी हर चीज़ कलेक्शन जो है ना वो इकट्ठी की हुई है। ये रहे गिफ्ट पेपर्स और टेप वगैरह नीचे ही पड़ी है। इसमें बटर पेपर भी है, गिफ्ट पेपर भी हैं। ये ले लेते हैं। टेप ये पड़ी हुई है। और मुझे क्या चाहिए होगा, एक ये एनवेलप है, इसमें बहुत सारा छोटा मटीरियल है, लाइक गिफ्ट पेपर भी हैं इसमें और कार्ड्स वगैरह भी इसमें हैं मौजूद। मैं ना हर डिफरेंट कलर के ना गिफ्ट पैक करूँगी। ये देखें काफ़ी मुझे पेपर्स मिल गए हैं। तो बस इतना ही काफ़ी होगा। और यहाँ पे ना मेरे पास ये शॉपर मुझे मिल गया है। इसमें ना मेरे पास ये कार्ड्स वगैरह भी हैं, बेस्ट विशेस के कार्ड्स हैं, तो ये भी हो गए। और ये रिबन, पेंसिल्स वगैरह भी हैं। चलें इसकी नीड होगी तो मैं ले लूँगी। बाकी मैरिज के कार्ड की ज़रूरत नहीं है, मुझे लगता है मैरिज वाले कार्ड ना मुझे और मंगवाने पड़ेंगे, ख़त्म हो गए हैं। खैर चलें जी, हम अपना काम करते हैं स्टार्ट। पहले जी हम बास्केट रेडी करते हैं, जिसके लिए ना मेरे पास एक ये ना केक बोर्ड है। घरों में अक्सर आता है तो हम किसी ना किसी यूज़ में इसको ला सकते हैं। तो ये मेरे पास केक बोर्ड है, इसके ऊपर मैं बास्केट रेडी करूँगी। ये मैंने टेप ले ली। अब मुझे इसमें से ना कवर सेलेक्ट करना है, क्योंकि मुझे इसकी बेस को जो है ना वो कवर करना है। ये बेस मुझे अच्छी नहीं लग रही, तो मैं इसकी बेस को कवर करूँगी। ये मेरे पास सिंपल वाले पेपर हैं। तो मैं इसकी फ्लावर वाली साइड नहीं यूज़ करूँगी, मैं ये वाली साइड यूज़ करूँगी। और मुझे क्रिएटिविटी का बहुत ज़्यादा शौक है, मतलब मुझे क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा पसंद है। पहले ना मेरे पास एक फुल बॉक्स होता था, उसमें मेरी हर चीज़ क्रिएटिविटी की मौजूद होती थी। बहुत सारे मेरे पास कलर पेंसिल्स थी और पेपर्स थी, बहुत सारी क्वालिटीज़ थी। बट मैंने फिर हैंड क्राफ्ट की बहुत सारी चीज़ें बनाई भी थी। मेरे पास पिक्चर्स होंगी तो मैं आपके साथ कभी शेयर करूँगी। तो फिर क्या होता है, हैंड क्राफ्ट की जो चीज़ें होती है ना, मैंने वॉल हैंगिंग के लिए बहुत सारी बनाई थी। तो उनका ये मसला होता है कि एक टाइम के साथ उसमें डस्ट चल जाती है और फिर वो उस तरह साफ़ नहीं होती। वॉश तो आप उसको कर ही नहीं सकते। फिर जब वो साफ़ नहीं ना होती तो फिर वो वक्त के साथ सब बुरी लगने लग जाती हैं, तो फिर वो सारी वेस्ट करनी थी। तो फिर उसके बाद आस्ता आस्ता कुकिंग का शौक़ हो गया और वो वाला शौक़ बिल्कुल ख़त्म होता गया। बहरहाल अभी भी मेरा कभी कभी दिल करता है फ्री टाइम में ना अपनी आर्ट एंड क्राफ्ट को। मैंने बहुत सारे हैंडमेड कार्ड्स भी बनाए थे, टीचर्स डे के, फ्रेंडशिप के, मतलब एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो बस सम शौक, कुछ शौक जो ऐसे होते हैं ना वो कभी कभी ख़त्म हो जाते हैं, कुछ स्टिल एंड तक कभी भी नहीं ख़त्म होते। तो अब ये बोर्ड है, अब इसके ऊपर हम ये स्टिक कर देंगे। तो ये स्टिक करके फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ये बोर्ड मैंने रेडी कर लिया है। अब इस पे हमने देखना है कि चीज़ें किस तरह लगेंगी। जैसे कि ऐसे कुछ, मतलब मैं आपको अरेंज करके दिखाती हूँ। ये ना बेड है तो इस पर ना ज़रा थोड़ा सा स्टेबल नहीं होगी चीज़ें। और इन सब चीज़ों को ना मैं स्टिक से ग्लू नहीं करूँगी, तो ये ना उतरते उतरते इनके रैपर ही ख़राब हो जाएँ। तो मैं इन सब को ना टेप से ही ग्लू करूँगी और उसके बाद ना मैं इसके ऊपर एक प्लास्टिक रैप चढ़ा के रिबन चढ़ा दूँगी। तो अरेंजमेंट्स कुछ इस तरह से कर लेते हैं। ये देखिए ये आ गया। खाली जगह को हम बाद में फिल कर लेंगे, पहले हम जो बड़ी बड़ी चीज़ें ना लाइक ये ऐसे 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 करते हैं। ये कुछ चीज़ें मैं स्टिक कर चुकी थी, मैंने कहा एक दो चीज़ें आपके सामने भी स्टिक कर लूँ कि मैं इसको कैसे कर रही हूँ।
तो ये बस मैंने सेंटर में चीज़ रखी, टेप को मैंने फोल्ड किया। चीज़ की लोकेशन पहले आपने देख लेनी है किस उस पे है। तो नीचे ये क्योंकि ज़्यादा वो बहुत ज़्यादा स्टिक नहीं मांगेगी, तो आपने हल्की सी टेप लगानी है। ये देखेंगे स्टिक हो गई। इसी तरह ये देखें, इसको अब हम ऐसे करते हैं। कैंडीज़ वगैरह जितनी छोटी चीज़ें हैं वो आगे और बाकी सारी चीज़ें पीछे। तो ये ब्रेवो है। अब टेप ली हमने, इसको फोल्ड किया और ये देखें इधर स्टिक की, और हमारी जी लाइट भी आ गई है। और ना जूस तो मुझे याद ही नहीं था, वो जूस भी बड़े शौक से पीता है, लेकिन अभी विंटर है, पता नहीं उसकी मामा उसको देती हैं कि नहीं पीने के लिए। तो बहरहाल ये देखिए जी, जूस ने काफ़ी जगह ले ली। मुझे जूस ना पीछे रहना चाहिए था, थोड़ा सा स्टैंड रहता। बहरहाल मुझे ये सही नहीं लोकेशन लग रही है। चलें, सो जी ये देखें ये सारी रेडी हो चुकी है। अब मुझे इसके ऊपर प्लास्टिक रैप करना है। तो प्लास्टिक रैप भी मेरे पास मौजूद है। ये देखिए, होप सो के इस पर एक आ जाए, वरना मुझे इसको 2 लगाने पड़ेंगे, और 2 लगाना टफ है एज़ कम्पेयर टू 1 लगाना। तो देख लेते हैं कि एक ही पीस है। ये बचपन में हम अपनी कॉपी उस पर लगाया करते थे और ऐसे ऐसे करके चेक करते रहे थे कि एक ही पीस है कि नहीं। ओह, कुछ टाफीस तो ये रह गई हैं। मैं इनको एडजस्ट करती हूँ, फिर मैं आपको प्लास्टिक रैप बताती हूँ वो किस तरह लगाना है। जी, खाली स्पेस वगैरह मैंने ऑलमोस्ट फिल कर दी थी, क्योंकि मेरे पास चीज़ें जो है ना ख़त्म हो चुकी है। अच्छा, यहाँ पे मैं अगर आपने इस तरह की कभी बास्केट बनानी है ना, क्योंकि एक यूनिक सी चीज़ है और अच्छी भी लगती है। तो आपने सबसे पहले अपनी चीज़ कलेक्शन देख लेनी है, जितनी आपके पास चीज़ों की कलेक्शन है ना, उसके बाद आपने बोर्ड का इंतखाब करना है। ये ना बोर्ड आपका बहुत ज़्यादा बड़ा हो और कलेक्शन आपके पास थोड़ी हो, या कलेक्शन आपके पास बहुत ज़्यादा है और बोर्ड आपके पास छोटा है। छोटे बोर्ड का ये हाल है कि आप ऊपर नीचे चीज़ों को एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास बोर्ड बड़ा है और कलेक्शन ऑफ थिंग्स जो है वो थोड़ी है, तो फिर आप उनको स्पेस को कवर नहीं कर सकते। और ये कोई इतना मतलब इसमें ट्रिकी काम नहीं है, बस आपने चीज़ों को एक 1 बाय 1 करके जोड़ना है। यहाँ पे मेरे से थोड़ी सी मिस्टेक ये हो गई थी कि मैंने ये जो जूस है ना ये पहले लगा दिया था, क्योंकि मुझे माइंड में ही बाद में आया था। तो लेकिन ये अगर पीछे होता ना तो थोड़ी और मतलब अच्छी लुक आ जाती। खैर, अब मैं इसको स्टिक कर चुकी थी, तो मैं इसे उतार नहीं सकती थी। तो आपने सबसे पहले अपनी चीज़ों को रख के देख लेना है। अब ये जी मेरे पास प्लास्टिक शीट्स थी, अब मैं इससे इसको कवर करूँगी, लेकिन ये शीट छोटी है, ठीक है। ये देखिए, ये इसकी आ गई, इसकी विड्थ आ गई, ये इसकी लेंथ है। मुझे यहाँ पे 2 शीट्स लगानी पड़ेगी। उसके लिए पहले मुझे थोड़ी सी जगह खाली करनी पड़ेगी। 2 शीट्स मैं लगाती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये जी 2 शीट्स मैंने कंबाइन कर ली हैं। ये देखिए, ये है और एक ये है। तो लाइट भी आ गई थी, तो मैंने पहले ऐसी रिकॉर्ड कर दी थी, तो मुझे पता चल रहा थी लाइट आ चुकी है, तो क्यों ना हम इसकी दूसरी लाइट भी ऑन करें। होप सो अब आपको वीडियो का रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छा मिलेगा। अब ये शीट अगर आपको बड़ी मिल जाती है ठीक है, लेकिन ये मैंने बोला ना जिस जो कॉपियों पे हम शीट चढ़ाते थे ना, ये वही वाली है। सो 2 को मैंने कंबाइन कर लिया। अब सेंटर में टेप लगा दूँगी ताकि ये सेपरेट ना हो। रफली सी टेप मैंने लगाई है ज़्यादा जी। अब ये देखिए, इधर सेंटर में रखूँगी और अब इसको चेक करूँगी। अब ये देखिए पूरा कवर हो जाएगा। तो ऐसे करके मैं ऐसे करके कुछ ये लुक बनेगी, तो ये पूरा कवर हो जाएगा। तो अब ये ठीक है, इसको देख सकते हैं आप, एक सेकेंड, ये ऐसे कवर होगा और ऊपर रिबन बन जाएगा। सो ये मैंने सारा कुछ टाइट कर दिया है और अब जी हमें इस पर रिबन बांधना है। पहले मेरा दिल है कि इस पर रफ सा कुछ बांध लिया जाए, ताकि ये वाला जो रिबन है ना मेरून कलर का, ये वेलवेट का कपड़ा ही है, इसको मैं एक अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकूँ, मतलब अच्छे से वो फ्लावर या टाई बना लूँ। अब मैं कोई चीज़ ढूंढती हूँ जिससे मैं इसको पहले टाई करूँ। ये जी मुझे गिफ्ट पेपर मिल गया है, इससे ही मैं इसको पहले टाई कर लूँगी, लेकिन वाइट वाली साइड से। एक दफ़ा ना मैंने अपनी फ्रेंड की डॉटर को गिफ्ट करना था, तो भी मैंने आपको गिफ्ट पैकिंग बताई थी। होप सो अगर आपने वो नहीं देखी तो मैं इस वीडियो के लास्ट में मेंशन कर दूँगी, तो आप वो जाके वो भी पैकिंग देख सकते हैं। मैंने कहा ना आर्ट एंड क्राफ्ट का पैकिंग का बहुत शौक है। हमारे घर में कभी भी गिफ्ट पैक करना होना तो वो मैं ही करती हूँ। अब ये देखें रफ सा टाइट हो गया। अब मैं इसको प्यारा सा करके ना इससे टाइट करूँगी। बास्केट तो इतनी प्यारी मुझे लग रही है, बन रही है, लेकिन एक जो मेरे से बहुत बेसिक काम, मुझे इसकी ना
ये फ्लावर बना के ना, ये जो इसका रिबन है ना, ये नॉट नहीं करना आया। तो बहरहाल अब इसको मैंने काफ़ी देर से ना, मैं तकरीबन 15 मिनट हो गए इस पर उलझी हुई थी, लेकिन मुझसे नॉट नहीं बन रही थी। तो मैंने इसको कहा छोड़ो, अब हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट इसके ऊपर एक कार्ड लगा देंगे लाइक जी। ये कार्ड है, इस पर नाम वगैरह मैं लिखती हूँ और ये ना मैं इसको इधर करके लगा दूँगी तो इनफ होगा, सारा कुछ कवर हो जाएगा इसमें। चलो नाम लिखते हैं सबसे पहले। बस जी पेंसिल मेरा साथ देती रहे, तो मैं अब इस पे लिखती हूँ नाम 2 इस पे क्योंकि सबकी एफर्ट है, मम्मा चीज़ें लेके गई थी सिस्टर के साथ जाके और पैकिंग मैंने की है, तो मैं अपना नाम तो नहीं लिखूँगी। ननियाल से ये गिफ्ट जा रहे हैं तो मैं ननियाल लिख दूँगी इस पर। हैप्पी बर्थडे लिखने की ज़रूरत नहीं है, या लिख देती हूँ कि आप अब और भी बेशमर कार्ड होंगे तो उन पे हैप्पी बर्थडे लिख दूँगी। तो ये जी ननियाल से जी मैंने कार्ड रेडी कर दिया है ज़ियाना हद का, और अब हम इसको लगाते हैं। अच्छा पता नहीं क्यों मुझे गर्मियों में लगता है ये टेप की ना जो इसकी स्टिकनेस है ना वो ख़त्म हो जाती है, सर्दियों में सही हो जाती है। गर्मियों में अक्सर मैंने नोट किया कि मैं टेप लगाऊँ ना तो ऐसे जैसे उसके अंदर जो इसकी स्टिकनेस है ना, चिपचिपाहट जिसे कह लें, वो होती ही नहीं है। तो सर्दियाँ हैं तो अब बहुत बेहतर है, लेकिन गर्मियों में बिल्कुल भी नहीं होती। तो ये हम करते हैं इधर स्टिक ऐसे, और इसको हम कर देते हैं बंद, ताकि हमारी पीछे से रिबन वगैरह कुछ जो हमने नहीं लगाया वो नज़र ही ना आए। ठीक है, तो ये जी इसकी फ़ाइनल लुक। ये जी मैं ड्राइंग रूम में आई थी इसका शूट करने के लिए। ये जी हमारे बेबी छोटे से का छोटी सी बास्केट, और ये तीनों सूट जो है ना हम 3 सिस्टर की तरफ से, ये है, ये रोम्पर है, ये भी एलिफेंट वाला रोम्पर है, और ये टी शर्ट और पैंट है। अब इसको मैंने पैक करना है, मैं डिफरेंट कलर के उससे पैक करूँगी, जिस तरह के ये मेरे पास पड़े हुए हैं। एक मैं गोल्डन कर लेती हूँ और एक रेड कर लेते हैं, ये पड़ा है रेड कलर, और अगेन ये 2 गोल्डन है, तो ये एक ये कलर है और एक ये कलर है, 2 डिफरेंट है, तो एक एक ये कर लेती हूँ और एक इधर से रेड कर लेती हूँ। पैकिंग नॉर्मल पैकिंग जो होती है वही करूँगी। सो पैकिंग करके फिर आपको दिखाती हूँ। अब इस तरह पैकिंग मैं करूँगी इस वाली टेप से। चलें जी पैकिंग करते हैं, फिर आपको दिखाती हूँ कि टाई मैं इनको किस तरह करूँगी। ये जी मैंने अपने जो गिफ्ट्स हैं ना वो पैक कर लिए थे। अब ये 3 सूट हैं, जिसने जौन सा भी देना होगा ना हम तीनों बहनों में से वो दे देंगे। इसकी पैकिंग मैंने थोड़ी सी पाउच टाइप की है, इसको मैंने कैंडी बना दिया है, और ये नॉर्मल पैक किया है। अच्छा ये जो नीचे है ना, ये है मेरे भांजे की रज़ाई, ये इतनी प्यारी लग रही है ना मेरे बिस्तरे पे भी। खैर उसके बाद मैंने बाकी चीज़ें अरेंज कर ली थी। सो ये थी मेरी बड़ी सिस्टर की तरफ से गिफ्ट्स, जिसमें सिस्टर का ये सूट है, ये मेरे भांजे का सूट है, ये उसके शूज़ हैं, और ये वाइप्स, और ये ऊपर से मिटन्स। बस मुझे शूज़ पैक करने हैं, बाकी ये वाला ये आइडियाज़ के बैग में चला जाएगा, क्योंकि सूट जो है ना वो आइडियाज़ का था। सो ये सारा फिर सामान इधर जाएगा। अब ये जो सामान है ना वो मम्मा की तरफ से है, जिसमें है बहनोई का एक सूट है, ये 2 सूट मेरी सिस्टर के हैं, 2 भांजे के सूट हैं। तो ये भी मैं ना यहाँ पे आइडियाज़ के शॉप पर पढ़े हुए हैं, क्योंकि ये भी आइडियाज़ का है, ये भी आइडियाज़ का है, ये भी आइडिया ये बुनंदा सतरंगी का है। उसके अलावा जो है ना ये मेरी सिस्टर का जूता है, ये मैंने पहले नहीं दिखाया था, ये दिखा देती हूँ। ये भी इसका जूता है, तो ये भी ऐसे ही चला जाएगा। और बाकी जो एक्स्ट्रा थोड़ी वो चीज़ें हैं ना वो ये हैं, ये जिसमें सॉक्स वगैरह और इसके इनर्स वगैरह हैं।
बाकी जो यहाँ पे जी है ये एक्स्ट्रा ही मैंने सारा कुछ बखेर दिया, मुझे सारा कुछ समेटना पड़ेगा। ये कह लो इसको गिफ्ट पेपर वगैरह, तो वो मुझे सारे वापस डालने पड़ेंगे। बस जी ये था सामान, तो अब मैं इनको तरतीब से लगा देती हूँ और वो मैंने बैग पैक करना है वो कर देती हूँ। तो ये वाले सारे सूट मैं इसमें पैक कर देती हूँ। ये हमारी जो है ना तीनों की तरफ से होंगे और ऊपर एक मैं टैग लगा दूँगी, ये ऐसे और दूसरा ऐसे। अब सिस्टर्स ने मुझे कहा कि सेपरेट देना है, तो फिर ये सेपरेट कर लेंगे, अदरवाइज़ ये भी इसी तरह जाएंगे। और ये ऐसे, ये 3 गिफ्ट आ गए। या मेरा दिल है इनको टाई कर देती हूँ क्योंकि ये गिफ्ट मतलब नज़र आ रहे हैं, तो फिर बैग में रहने देते हैं। देखती हूँ मैं इसको किस तरह टाई करती हूँ। ये इस तरह मैंने टाई कर दिया। मैं इनको लगा के ये मैं टेप से इनको बाइंड करके ना, तो मैं इनके ऊपर एक रिबन लगा देती हूँ। रिबन फिर वही मसला, मुझसे टाई नहीं होना, क्योंकि ये ना थोड़े गिफ्ट थे, तो मैंने कहा चलो बर्थडे वाला थीम है, बर्थडे के दिन जाना है, तो सिर्फ शॉपर ना नज़र आए, गिफ्ट भी नज़र आए। अपोजिट डायरेक्शन में तीनों लगाऊंगी। अब मैं रिबन लेके आई। सो ये मैंने टाई कर दिया था और ये मैंने जी कार्ड जो है ना वो लिख लिया है। अब इसके ऊपर लगा देंगे ऐसे करके। सर्दियों की वजह से हाथ कितने ख़राब हो गए हैं। खैर ये जी दूसरा काम भी मेरा हो गया। ऐसे इसको बंद कर, ये वाला भी गिफ्ट हो गया। ये जी गिफ्ट जो बड़ी हाला की तरफ से हैं उनको हम जोड़ लेते हैं। सबसे पहले ड्रेस, देन जाएगा भांजे का सूट, इसके बाद साइड पे ये वाइप्स, ये मिटन्स, टॉप पे मैं ये रखूँगी शूज़ बॉक्स, और इसके ऊपर ही मैं ये कार्ड लगा दूँगी। मुझे लगी है बर्थडे बॉय की। तो ये हो गया बड़ी हालत की तरफ से गिफ्ट। ये पूरा बैग उसकी तरफ से, नाना नानी की तरफ से गिफ्ट सारे इसमें जाएंगे, जिसमें ना ये भांजे का सूट, ये का सूट, और वो उसकी जो इनर वगैरह वो जला देती हूँ। और उसकी मम्मा का नहीं, उसकी मम्मा का इस तरह नहीं जाएगा। ये उसकी मामा का सूट, ये मेरी सिस्टर का। हो गया। ये जिसमें मैंने भांजे के 2 सूट डाले थे ना, इसमें सॉक्स और इनर्स वगैरह भी इसी में डाल देती हूँ। ये हो गया। और सबसे लास्ट पे बारी आती है जी इस रज़ाई की। तो जी हम इसको भी पैक करते हैं, इसको भी हम ऐसे पैक करेंगे। टीटी सी रज़ाई है, इतनी प्यारी लग रही है ना मुझे, ऐसे ऐसे। और इसको हम करते हैं रोल। ये होगी। अब इसको मैं डालती हूँ इसमें। सारा मेरा ट्राइपॉड स्टैंड ही हिल गया। इसमें डालते हैं
देखो ये था सारा सामान जो मैंने रेडी करके रखा है। ये गिफ्ट बॉक्स बास्केट, सॉरी, ये हम तीनों सिस्टर के गिफ्ट, ये बड़ी सिस्टर की तरफ से, और ये सिस्टर का शूज़, और ये जो 2 3 1 2 3 ये नाना नानी की तरफ से सारा कुछ है। ये जी मेरी भांजे की बर्थडे का सारा सामान। और एक जो मेन चीज़ रह गई थी वो ये था झूला मेरे भांजे का। ये मैंने दिखाना भूल गई थी, ये मुझे बाद में पता चला कि ये भी साथ जाना है। सो बस यही था मेरा व्लॉग। होप सो आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। पार्ट 2 आप ज़रूर देखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।